बिहार के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक राज को प्रदेश के नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। ऐसे में बता दें कि डीजीपी के ससुर भी बिहार के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। ऐसे में आलोक राज कड़क ही नहीं माने जाते बल्कि काफी संवेदनशील भी है, क्योंकि और बता दें कि उन्हें गानों में काफी ज्यादा रुचि है और वो अपने कहीं ना कहीं यूट्यूब पे हमेशा गाने भी अपलोड करते हैं और ऐसे में उनका एल्बम भी रिलीज हो चुका है। आपको बता दें कि यूट्यूब पे भी उनका 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। ऐसे में आपको बताते चलें कि बिहार के मुजफ्फरपुर के जो नए डीजीपी आलोक राज हैं वो रहने वाले हैं। आपको बता दें कि बिहार के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक राज को राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति के साथ ही प्रदेश की पुलिस व्यवस्था की कमान अब उनके हाथों में आ गई है। आलोक राज 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और उन्हें देश के सबसे कड़क पुलिस अधिकारियों में गिना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि संगीत के प्रति उनके लगाव ने उन्हें एक अलग ही पहचान दी है। उन्होंने संगीत एल्बम भी जारी किए हैं और यूट्यूब पर अपना खुद का चैनल भी चलाते हैं। नए डीजीपी के रूप में आलोक राज के समक्ष राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने और अपराध पर अंकुश लगाने जैसी चुनौतियां हैं। आरएस भट्टी के कार्यकाल समाप्ति के बाद से ही आलोक राज को बिहार का नया डीजीपी बनाए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि पिछली बार वरिष्ठता के बावजूद उनकी अनदेखी कर दी गई थी। इस बार सरकार ने वरिष्ठता क्रम पालन करते हुए उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। अपने लंबे और शानदार करियर में आलोक राज ने कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए अपनी योग्यता और कार्यकुशलता का परिचय दिया है। नए पद पर उनकी नियुक्ति से राज्य के पुलिस व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। आलोक राज अपनी सख्त छवि के लिए जाने जाते हैं। उनका मानना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों के प्रति सख्त रवैया अपनाना जरूरी है। हालांकि उनकी यह सख्ती केवल अपराधियों तक ही सीमित है। सामान्य लोगों के प्रति वो बेहद संवेदनशील और सहयोगी की भूमिका में नजर आते हैं। उनका मानना है कि पुलिस को आम लोगों का विश्वास जीतने के लिए मित्रवत और संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि आलोक राज संगीत प्रेमी भी हैं। पुराने गीतों के साथ साथ उन्हें शास्त्रीय संगीत और भजन सुनने का भी शौक है। खास बात यह भी है कि खुद भी गाते हैं। उन्होंने कई संगीत एल्बम भी रिलीज किए हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर उनके अपने चैनल पर उनके कई वीडियो अपलोड हैं। उनके चैनल पर 1000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं। बॉलीवुड के जाने माने गायक मुकेश की 100वीं जयंती पर उन्होंने पटना में एक गाना भी गाया था जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। लोगों ने उनके गाने को खूब सराहा था। उस वक्त आलोक राज ने कहा था कि पुलिस सेवा में दिन भर ऐसी चीजों से पाला पड़ता है जिससे निगेटिविटी आती है। पुलिस ऑफिसर तनावग्रस्त रहते हैं, कई बार वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। ऐसे में कला ही एक ऐसा माध्यम है जिससे क्रिएटिविटी बढ़ाई जा सकती है और निगेटिविटी को घटाया जा सकता है। आईपीएस अधिकारी आलोक राज बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सराया प्रखंड के नेवरा गांव के रहने वाले हैं। उनके 2 भाई विदेश में रहते हैं जबकि उनकी एक बहन डॉक्टर है। उनकी पत्नी दूरदर्शन पटना में न्यूज रीडर रह चुकी हैं। बिहार का डीजीपी बनने से पहले आलोक राज विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में डीजी के पद पर कार्यरत थे। इसके पहले वो कई जिलों में एसपी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर भी काम किया है। वर्ष 2005 से 10 तक उन्होंने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में अपनी सेवाएं दी हैं। आलोक राज के ससुर दिनेश नंदन सहाय भी बिहार के डीजीपी रह चुके हैं। लालू यादव के शासनकाल में उन्हें यह महत्वपूर्ण पद सौंपा गया था। सेवानिवृत्त के बाद दिनेश नंदन सहाय को त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसके बाद वो छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल भी बने और उन्होंने इस पद पर 3 साल तक अपनी सेवाएं दी। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक राज ने पिछले साल सावन महीने में भगवान शिव पर एक भजन गाया था जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। ये भोला सबसे बड़ा गीत को लोगों ने खूब पसंद भी किया था, सराहा भी था, जमकर शेयर भी किया था। इसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बताया था कि स्कूल कॉलेज के समय उन्हें फिल्मी गाने गाने का बहुत शौक था, लेकिन 20 अगस्त 1989 को जब वो आईपीएस अधिकारी बन गए थे तो यह छूट गया। उन्होंने कहा था कि पुलिस का काम और उसकी जिम्मेदारी अलग होती है। तो दरअसल बता दें कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जाने माने कड़क अधिकारी माने जाते हैं आलोक राज, जिन्हें अब जो है बिहार के नए डीजीपी के तौर पर नियुक्त किया गया है। ऐसे में वो कड़क ही नहीं बल्कि काफ़ी संवेदनशील भी हैं, क्योंकि वो गाना भी गाते हैं। यानी कि उनका साफ तौर पर ये कहना है कि पुलिस दिन भर की कामों में चिड़चिड़ा जाते हैं। इसके लिए उनका एक ही माध्यम है, वो है कला, और कला के जरिए ही निगेटिविटी को खत्म कर क्रिएटिविटी को बढ़ाया जा सकता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें NBC 24। धन्यवाद।